प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और वहां से इसको लिया गया है। तो प्रस्तावना के कुछ मूलभूत शब्द हैं जिन्हें आप याद रखेंगे तो प्रस्तावना को याद रखने में आसानी होगी। तो प्रस्तावना में आप सबसे पहले याद रखेंगे संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इन शब्दों का मतलब क्या होता है? संप्रभु, संप्रभु का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं सोवेरेनिटी, यानी संप्रभु का मतलब है भारत अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। आंतरिक मामले होंगे या तो फिर बाहरी मामले होंगे, आंतरिक या बाहरी मामलों में भारत अपने स्वयं निर्णय लेने में समर्थ है। इसके अलावा समाजवादी, सोशलिस्ट, समाज के प्रति जो रवैया रहेगा वो ये रहेगा कि जो समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्ति हैं उनकी योजनाएं भी सरकार बनाएगी, उनके लिए भी सोचेगी। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष, भारत एक सेक्युलर स्टेट है, देश है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारत धर्म के आधार पर इसका निर्माण नहीं हुआ है, धार्मिक देश नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों का अपना अपना धर्म मानने का अधिकार दिया गया है। ये पंथ निरपेक्ष का यहाँ मतलब है। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी और संविधान जो है वो भारत के लोगों के लिए है। इसके अलावा गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, जनता का शासन होगा, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होगा। इसके अलावा तीन शब्द जो है वो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, यानी जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये आपको याद रखने हैं। न्याय, स्वतंत्रता और समता। ठीक है, न्याय जो है वो तीन प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। इसके अलावा जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की। और समानता जो है वो 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर। सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनैतिक, मतलब समाज में सभी को बराबर न्याय मिलेगा, कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, मतलब चाहे कोई भी रिक्शा चला रहा हो या तो फिर सलमान खान हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत बड़े पद पर हो, चाहे संवैधानिक पद पर हो या किसी पर भी हो, उसके लिए कानून सबके लिए बराबर होगा। आर्थिक रूप से सभी न्याय सबके लिए बराबर होगा और राजनीतिक रूप से भी सबके लिए न्याय बराबर होगा। इसी तरह से स्वतंत्रता, विचार विचार की स्वतंत्रता है, कुछ भी हम लोग सोच सकते हैं, ये बाध्य नहीं है। इसके अलावा अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, यानी राइट टू स्पीच, जो आर्टिकल 19 कहता है, ये यहीं से लिया गया है, बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का अधिकार। विश्वास, कुछ भी विश्वास करने की स्वतंत्रता, किसी पर भी विश्वास करने की स्वतंत्रता, अपने ऊपर इंडिपेंडेंसी है। इसके अलावा धर्म यानी कि फेथ, यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, फेथ से है, मतलब नैतिकता से है। इसके अलावा उपासना, जो वर्शिप, किसी की भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा समानता यानी इक्वलिटी, प्रतिष्ठा और अवसर, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाएगी, यानी सबकी प्रतिष्ठा बराबर होगी और अवसर जो है वो सभी को बराबर दिए जाएंगे। इसी तरह से जो लास्ट में आता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा बंधुता, यानी कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, यानी राज्य जो है हमारा एक यूनियन है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एकात्मक रूप से सभी राज्य बंधे हुए हैं और बंधुत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना बना करके रखेंगे, क्योंकि भारत एक जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से कहें बहुत विविधता वाला देश है। तो यहाँ भाईचारे और बंधुता की भावना को बनाकर रखने से ही राष्ट्र जो है वो एकता की सूत्र में बंध पाएगा। इस तरह से शुरुआत करते हैं। संविधान में जो प्रस्तावना है वो कैसे याद करेंगे कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान जो है भारत के लोगों के लिए है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता बढ़ाने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। इस तरह से संविधान की ये प्रस्तावना हो जाती है। अब प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, वो परिवर्तन
क्या है, आइए देखते हैं। वर्तमान समय में प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और शुरुआत में जब संविधान बना था तो प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं थे, जो कि 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया। और इसमें बेरूबारीवाद जो 1960 में हुआ था, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। परंतु 1973 केस जो केशवानंद भारती मामला था, केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य, इसमें प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, यानी प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया जाता है। इसके अलावा जो 1995 LIC वर्सेस भारत संघ, LIC बनाम भारत संघ का जो मामला था, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। ये शुरुआत वाले जैसे ही मामला हो गया। शुरू में जैसे कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और इसमें हिस्सा जो संशोधन है वो किया जा सकता है। इसी तरह से 3 मामले हुए, याद रखिएगा। 1960 बेरूबारीवाद, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और इसके बाद केशवानंद भारती में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और जो 1995 LIC बनाम भारत संघ है, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रही प्रस्तावना से संबंधित सारी चीजें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जो है वो टाइप करके लिख दीजिए, तो आपके डाउट जो हैं कमेंट के माध्यम से आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।